नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड पे। तो साथियों, आज के वीडियो बनाने का मेरा तात्पर्य था कि अब आपको सीटेट की तैयारी आप सबकी अच्छे से चल रही होगी और सीटेट में अब लगभग 7 दिन बचे हुए हैं। कल आज 29 तारीख हो गई है, तो अब लगभग 7 दिन बचे हुए हैं। तो 7 दिन में अब आपको सीटेट की तैयारी कैसे करनी है। अभी तक आप लोगों ने जिन्होंने तैयारी की है उनके लिए तो अच्छा ही है, बाकी जिसकी तैयारी थोड़ी भी बहुत भी नहीं हुई है तो अब बचे हुए 7 दिन में क्या करें कि सीटेट उनका क्लियर हो जाए। और जिन्होंने तैयारी की है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी अब आगे क्या करना है इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को अपना रिजल्ट दिखाना चाहता हूँ। आप लोग रिजल्ट देख रहे होंगे, पेपर 2 पेपर फर्स्ट का मेरा रिजल्ट है। तो मेरी तरह आप भी सीटेट में अच्छे नंबर के साथ पास हो सकते हैं। मैंने सीटेट 2 बार क्लियर किया है, दोनों रिजल्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो मेरी तरह आप भी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सीटेट की परीक्षा, बस आपको थोड़ा बहुत सीटेट को बेसिक से समझना होगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सीटेट में क्या बेसिक्स होती हैं। अब बचे हुए 7 दिन में आपको क्या करना है कि आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं पैटर्न की बात करूं तो पैटर्न के बारे में टोटल 150 नंबर का प्रश्न होता है। कितने नंबर का प्रश्न होता है? 150 नंबर का प्रश्न होता है। 150 में 75 नंबर की आपकी थ्योरी होती है, प्लस 75 नंबर का आपका क्या होता है? पेडागॉजी होती है। 75 नंबर की क्या होती है? पेडागॉजी होती है। ठीक, तो 75 नंबर की जो पेडागॉजी होती है यही आपको सीटेट पास कराती है। अगर आप लोगों ने इसको हल्के में ले लिया तो आप सीटेट कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए 75 नंबर की पेडागॉजी ही आपको सीटेट क्लियर कराती है। तो पेडागॉजी पे आपको फोकस करना है। और पेडागॉजी कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं होती, आपको अच्छे टैग वर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको टैग वर्ड की जानकारी है, टैग वर्ड में क्या होता है? टैग वर्ड में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड, एक होता है निगेटिव टैग वर्ड। क्या होता है? पॉजिटिव टैग वर्ड, एक होता है निगेटिव टैग वर्ड। तो पॉजिटिव टैग वर्ड और निगेटिव टैग वर्ड, इस पर आपको फोकस करना है। 150 प्रश्न में 75 नंबर की थ्योरी हो गई। थ्योरी तो सबकी लगभग तैयारी अच्छे से हो जाती है। और पेडागॉजी जो है 75 नंबर फ्री के होते हैं। 75 में आप लोग इसमें अगर 75 में मैं मान के चलता हूँ, अगर आप लोग 65 नंबर ला लेते हैं, 75 में 65 नंबर ला सकते हैं। और यहाँ थ्योरी से 75 में थ्योरी से मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 45 नंबर ला सकते हैं। तो 75 की थ्योरी में 45 नंबर आपके यहाँ से हो गए और पेडागॉजी 65 हो गए। तो 65 प्लस 45 कितने हो गए आपके? बताइए, 65 प्लस 45 कितने हो गए आपके? आपके 110 नंबर तो ऐसे ही बन गए। तो सीटेट क्लियर हो गया आपका वैसे भी। और टैग वर्ड पे कैसे देना है, सवाल कैसे पूछता है सीटेट? सवाल में आप लोग गलती कहाँ करते हैं? गलती आपकी यहाँ पे होती है कि सीटेट में प्रश्न पूछता है या तो पॉजिटिव प्रश्न आपसे पूछेगा या तो निगेटिव पूछेगा। नहीं पे आप लोग ध्यान नहीं देते, कुछ प्रश्न आपके ऐसे ही गलत हो सकते हैं। प्रश्न में निगेटिव पूछा रहता है, लेकिन आप जल्दी के चक्कर में, क्योंकि वहाँ समय रहता नहीं है और समय नहीं रहेगा तो आप जल्दी प्रश्नों को पढ़ के जल्दी आंसर देते हैं, तो पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में फंस जाते हैं। तो हमेशा प्रश्न को आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए उसमें अगर सकारात्मक पूछा है तो आपको पॉजिटिव देना है, और आपका निगेटिव पूछा है नहीं तो निगेटिव आंसर देना है। और बच्चे को टैग वर्ड कैसे सॉल्व करना है? बच्चा ही भगवान है। बच्चा क्या है? बच्चा ही, चाइल्ड ही भगवान है। बच्चा क्या है? भगवान है। बच्चे को हमेशा सर्वप्रथम मानना है, बच्चा ही सब कुछ है। अगर बच्चा फेल तो सारी टीचिंग व्यवस्था फेल। इसलिए बच्चा ही भगवान है, बच्चे को हमको सर्वश्रेष्ठ मानना है। तो अगर आप लोग इतना सर्व करेंगे तो पेडागॉजी आपकी कभी गलत नहीं होगी। ठीक, ये तो बात हो गई पैटर्न की। अब हम पैटर्न के बाद हम लोग बात करते हैं कि अब 7 दिनों में हम लोग को क्या करना है। पैटर्न तो आपको पता चल गया कि 75 नंबर की पेडागॉजी हो गई और 75 नंबर की थ्योरी हो गई। पेडागॉजी पे आपको फोकस करना है, टैग वर्ड पे बनना है। टैग वर्ड की क्लास में मैराथन लूँगा जिसमें सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड मैं आपको करवा दूंगा। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसको देख लेंगे तो आप लोग की पेडागॉजी आसान हो जाएगी। बाकी पेडागॉजी आप लोग वैसे भी सॉल्व कर लेंगे। बच्चे को भगवान मानना है, बच्चा ही सर्वश्रेष्ठ होता है, बच्चे को कभी गलत नहीं ठहराना है, बच्चा ही सब कुछ है। इससे सोचकर आपको सीटेट प्रश्न कैसे पूछता है? सीटेट आपके दिमाग के साथ खेलता है कि अगर आप मान लीजिए भविष्य में आप टीचर बनने वाले हैं तो टीचर बन के आप लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप बच्चे को मान लीजिए पढ़ाना है, आपको बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, यही तो आपसे पूछता है सीटेट। तो आपको उसको समझ के दिमाग लगा के आंसर देना है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग बचे हुए 7 दिन को सीटेट कैसे पास करना है। तो बचे हुए 7 दिनों में आपको सीटेट कैसे पास करना है। तो सबसे पहले मैराथन की बात करें तो हमारे क्लास में मैराथन क्लासेस सिलसिला स्टार्ट हो गया है। मैं सारी क्लासेस की मैराथन क्लास करवा दिया हूँ।
पेपर टू की तो रामबाण सीरीज है, पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर डालेंगे तो पेपर टू पे हमसे अच्छी क्लास आपको शायद ही देखने को मिले। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ पढ़ाया है, बुक से एक एक पॉइंट उठाया है। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो नोट्स के लिए आप बेफिक्र रहिए। एनसीईआरटी के संपूर्ण नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर किया हूँ, फ्री कॉस्ट है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे नोट्स के लिए बड़े बड़े कोचिंग या ऐसे बहुत से चैनल हैं जो एनसीईआरटी से हमारे ही नोट्स की तरह कॉपी करके उसको 199 रुपये में सेल कर रहे हैं। एनसीईआरटी का मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो उनका पर्सनली मैटर है, लेकिन मेरा एम यही है कि विद्या ददाति विनयम, यानी शिक्षा आपको फ्री में देना है और फ्री में शिक्षा मैं देता रहूँगा। और आपको नोट्स मैं फ्री में दूंगा और हमेशा आपको नोट्स फ्री में मिलती रहेंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर जुड़े होंगे जो छात्र, तो पहले आप हिस्ट्री में जाके देख लीजिए। पिछली बार पेपर 2 में इतने बच्चों ने सीटेट क्लियर किया था। पेपर 2 में पेपर 2 का रिजल्ट आपको पता है, 12 से 13 लाख बच्चों में सिर्फ 1 से 1.5 लाख लड़के सीटेट पेपर 2 पास करते हैं। और हमारे चैनल पे टेलीग्राम पे लगभग 150-200 बच्चे जुड़े हुए थे, जिसमें से 50 से 60 बच्चों का पेपर 2 क्लियर हुआ था, जो हमारे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए थे। आप लोग देखेंगे, सबकी प्लेलिस्ट बनाया हूँ, आप लोग हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक दे दूंगा कि मैंने एनसीईआरटी की एक एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। उसके बाद हिस्ट्री की 9 घंटे की मैराथन क्लास आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये मैराथन क्लास आप लोग देख लेंगे। जियोग्राफी की 3 घंटे की मैराथन क्लास है, पॉलिटी की 3 घंटे की मैराथन क्लास है। उसके बाद हम लोग पेपर 2011 से 2024 तक जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं चैप्टर वाइज हम करवा रहे हैं। सबकी मैराथन क्लासेज आप लोग देख सकते हैं, सबको स्क्रीन पे आपको दिख भी रही होगी। तो आप लोग इतना कर लेते हैं जितना मैं मैराथन क्लास करवा रहा हूँ। 2 से 3 तारीख तक सारी मैराथन क्लासेज मैं कंप्लीट कर दूंगा। आप लोग उसको 2x पे देखिए। हिस्ट्री की 9 घंटे की मैराथन है तो उसको 2x पे देखिए, 4 घंटे 4.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। 3 घंटे की क्लास 2x पे देखेंगे, 1 से 1.5 घंटे में खत्म हो जाएगी। ऐसे करके आपको मैराथन क्लासेस मेरी सारी देख लेनी है। और मैराथन क्लासेस के साथ साथ आपको नोट्स को भी रिवीजन करना है। नोट्स मैं टेलीग्राम पे दिया हूँ, या आपके पास जो भी नोट्स हो, मैं नहीं कहता आप मेरी नोट्स से पढ़िए, मेरे यूट्यूब चैनल का वीडियो देखिए, लेकिन आप जिसकी भी मैराथन क्लास देखिए 2x करके देखिए, क्योंकि अब समय नहीं है 9 घंटे की सारा दिन मैराथन ही देखते रहिए। ठीक, तो आप जिसके साथ भी पढ़ना चाहते हैं, नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। पीवाईक्यू, तो पीवाईक्यू का सबसे बड़ा रोल होता है सीटेट पास करने में। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर शुरू से लगाते आए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और प्रीवियस ईयर अब भी नहीं है तो 2023, 22, 21 कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। 5 साल में ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय एक टाइमर लगाइए, एक कॉपी लीजिए। अभी भी 7 दिन बचे हुए हैं, अगर आप लोग डेली 2 पेपर लगाएंगे, 14 पेपर का सेट भी लगा लेते हैं, और उसको एनालिसिस के साथ लगाइए। जो प्रश्न आपके गलत हो कॉपी में नोट करिए, क्यों गलत हुआ उस टॉपिक को रिवाइज करिए। तो ऐसे करते हुए आप लोग एनालिसिस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट भी करना है, आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना है, ताकि आपको 2.5 घंटे के अंदर ही करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन 150 मिनट, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलता है। तो सीटेट इतने बड़ा प्रश्न पूछता है कि 1 मिनट में प्रश्न 1 मिनट तो प्रश्न को समझने में ही लग जाता है। तो इसलिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर पेपर। और अगर आपको 2011 से 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखने हैं तो मैं अपने चैनल पे करवा दिया हूँ। सारे प्रीवियस की मैराथन क्लासेज चल रही हैं। पेपर 2 की सारा प्रीवियस ईयर मैं करवा दिया हूँ, और अब कल लगभग 7 घंटे की मैराथन क्लास आएगी, जिसमें हिंदी की 2011 से 2024 से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर प्रश्न पूछे गए हैं चैप्टर वाइज, उसकी मैराथन क्लासेस मिल जाएगी। सीडीपी की करवा दूंगा 5 से 6 घंटे में पूरा प्रीवियस ईयर पेपर। तो हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर पेपर 2011 से 24 तक मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, 2 से 3 दिनों में सारी क्लासेज हो जाएंगी। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, प्रैक्टिस को बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब आप लोग मैराथन क्लासेज और प्रैक्टिस 2 ही चीज़ करिए, इधर उधर के टॉपिक में मत भटकिए। प्रैक्टिस करिए डेली, कम से कम 2 सेट जरूर लगाइए डेली। 2 मॉक टेस्ट है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आप लोग प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर का करिए, और जो प्रश्न गलत हो कॉपी में नोट करिए, उसका एनालिसिस करिए। इस तरह आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहिए, और उसके बाद नोट्स को भी अच्छे से रिवीजन करते रहिए। इतना काम आपको करना है 7 दिनों तक। अगर 7 दिनों तक आज से भी आप लोग इतना फॉलो कर लेते हैं तो सीटेट में 100 से 110 नंबर तो आप वैसे भी ला सकते हैं, क्योंकि 75 नंबर की पेडागॉजी पे आपको फोकस करना है। और थ्योरी में 75 नंबर में अगर आप 45 भी लाते हैं, 40 भी लाते हैं, इधर मैं कहता हूँ 75 में आप लोग 50 लाते हो, यहाँ 40 लाते हो, तब 90 नंबर तो आपको वैसे बन जा रहे हैं। तो क्या आप लोग यहाँ फिर 75 की पेडागॉजी में सिर्फ आपको 50 नंबर आएगा, उसमें 55-60 नंबर तो आप लोग 65 नंबर आसानी से ला सकते हैं। थ्योरी में भी 75 में 50 नंबर आप लोग आसानी से ला सकते हैं। सीडीपी एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप लोग 30 में 30 भी ला सकते हैं। आप लोग मेरा देख सकते हैं, रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं हर सब्जेक्ट में मैंने कैसे नंबर किए हैं, तो देख रहे होंगे।
तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग भी मेरी तरह सीटेट को क्लियर कर सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ। तो आज से आप लोग लग जाइए, आपको आज से सिर्फ 5 काम करना है। मैराथन क्लासेज मेरी सारी देख लीजिए, जो मैं करवा रहा हूं और अभी तक आपने जो तैयारी किया होगा। प्रीवियस ईयर की मैराथन क्लासेज जो मैं करवा रहा हूं देख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए, डेली नोट्स को रिविजन करते रहिए। इतना काम कर लेंगे, सीटेट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग मेरी मैराथन नहीं, किसी की मैराथन देखिए, लेकिन आप लोग मैराथन क्लासेस सारी देख लीजिए हर सब्जेक्ट की। और प्रीवियस ईयर पेपर की मैराथन क्लासेस मैं करवा रहा हूं, देख लीजिए, पूरा चैप्टर वाइज करवाया हूं। और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लीजिए और नोट्स को रिवीजन करते रहिए। इतना आप लोग कर लेंगे तो सीटेट आपका 100% क्लियर हो जाएगा। तो अब कल आप लोग हिंदी की 7 घंटे की मैराथन क्लास से जुड़िएगा। सुबह चैप्टर वाइज पूरा PYQ करवाया हूं, लगभग 6 से 7 घंटे की क्लास है, जिसमें सारे में हिंदी पेडागॉजी संपूर्ण समाप्त कर दूंगा। पेपर 2 के लिए NCERT 6 to 8 की संपूर्ण नोट्स हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग जुड़ के नोट्स ले सकते हैं। और अभी भी कुछ नहीं पढ़े हैं, रिवाइज कर लीजिए। और 9 घंटे की हिस्ट्री की मैराथन क्लास, 3 घंटे की हिस्ट्री की, 3 घंटे की पॉलिटी की, इतना देख लेते हैं। और प्रीवियस ईयर जो करवा रहा हूं देख लेते हैं। पेपर 2 में SST में 60 में 50 से 55 नंबर की गारंटी लेता हूं, आप लोग का 100% आ जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे देख लीजिए रिजल्ट का, उस पर पेपर 2 का कितना रिजल्ट मैंने शेयर किया है, बहुत से बच्चे क्लियर किए थे। तो NCERT का संपूर्ण निचोड़ हमारे अलावा आपको कोई नहीं कराता, क्योंकि सब लोग आपको दिखाते हैं NCERT के प्रश्न है, लेकिन आपको कहीं के भी बुक से प्रश्न उठा के आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो आप लोग एक बार विजिट करिए हमारे टेलीग्राम पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप खुद देखेंगे, आपको क्लासेस खुद समझ में आएंगी कि हम किस स्तर से पढ़ाते हैं आपको। चलिए फिर आज के सेशन को मैं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।